नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है बर्निंग इश्यूज़ के आज के नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि बर्निंग इश्यूज़ सीरीज़ में हम करंट अफ़ेयर्स के हाल ही में चर्चा में रहे कुछ मुद्दों की के ऊपर एनालिसिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उनके विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास करते हैं। आज के बर्निंग इश्यूज़ सीरीज़ के वीडियो में हम एक और करंट अफ़ेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक अहम रहने वाला है क्योंकि रिसेंटली आज से 1-2 दिन पहले ही एक ऑर्गेनाइज़ेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। हालाँकि ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं थी, प्रतिवर्ष वो जारी करती है, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट में जो वैश्विक स्तर पर सभी देशों में जो वर्तमान में मीडिया को फ्रीडम दी गई है, प्रेस को फ्रीडम दी गई है, उसके ऊपर चर्चा की गई है और इस रिपोर्ट की खासियत ये है कि इस बार जो भारत की स्थिति है, वो पिछले रिपोर्ट की तुलना में और ज़्यादा खराब बताई गई है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट की बात करें या फिर आप भारत में इस समय प्रेस फ्रीडम की बात करें, ये सभी मुद्दे इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं और आज के इस वीडियो में इसी सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके वीडियो का आज का टॉपिक रहने वाला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये रिसेंटली 2023 का जो आंकड़ा है वो आ चुका है, वो रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है अभी और इसी की आज हम डिस्कशन करेंगे, इसी की आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, काफ़ी नई-नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं हमेशा की तरह कि इसको हम डिस्कशन अभी कर क्यों रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रिसेंटली इसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। आपको पता होना चाहिए कौन-सा वो ऑर्गनाइज़ेशन है जिसको पब्लिश करता है। रिसेंटली ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग इसका मतलब क्या है? वैश्विक स्तर पर मीडिया का वॉचडॉग कहा जाने वाला या फिर उस पर निगरानी रखने वाला जो इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ। तो ये वो ऑर्गनाइज़ेशन है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसने क्या किया है नई वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट को पब्लिश किया है। रिलीज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, राइट? India's ranking in the 2023 World Freedom Index has slipped to 161 out of 180 countries. तो भारत की जो स्थिति है, जो रैंक है, वो इस बार स्लिप कर गई है 161 तक आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसका मतलब क्या है? जिसकी रैंक जितनी नीचे रहेगी, उसकी कंडीशन प्रेस के लिहाज से, प्रेस फ्रीडम के लिहाज से उतनी ही खराब मानी जाएगी। और इंडिया को इस बार 161th रैंक दी गई है आउट ऑफ 180। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सूचकांक में पाकिस्तान, इसके अलावा आपका अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सभी देश भारत से बेहतर स्थिति में इस समय पर हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनकी रैंक क्या-क्या है और लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज़ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये फ्रीडम इंडेक्स एक्चुअली क्या मेज़र करना चाहता है और इसके बेस क्या-क्या है मेज़र करने के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिस इज एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज सिंस 2002। तो ऐसा नहीं है रिपोर्ट पहली बार पब्लिश हुई है, रिसेंटली ही स्टार्ट की गई है। इस रिपोर्ट को पिछले 20 सालों से अधिक से ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशन जो है पब्लिश कर रहा है और अभी 2002 में इसकी पहली रिपोर्ट सामने आई थी और इस बार की रिपोर्ट 2023 की है। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशंस ओन असेसमेंट ऑफ द कंट्रीज। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री में मीडिया की कंडीशन को समझने के लिए, एसेस करने के लिए, उसके असेसमेंट के लिए वो किसी और रिपोर्ट्स को आधार बना रहा हो। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड का काम है और इसके थ्रू ही ये सभी कंट्रीज की रैंकिंग निकालता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि इस सूचकांक में जो टर्म यूज किया गया है प्रेस फ्रीडम, इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू दिस इंस्टीट्यूशन। इसके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है? तो दिस टर्म प्रेस फ्रीडम डिफाइंस द एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट एज इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव्स। मतलब अगर हम जर्नलिस्ट या पत्रकार की बात करें, वो चाहे इंडिपेंडेंट हो या कलेक्टिव इन द सेंस किसी पर्टिकुलर न्यूज चैनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, इन दोनों को to select, produce and disseminate news in the public interest। तो पब्लिक इंटरेस्ट जनहित की जो भी न्यूज है उसको सेलेक्ट करना, कलेक्ट करने का काम हो, प्रोड्यूस करने का काम हो, इन सभी के काम में इन पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को जो इंडिपेंडेंस मिली हुई है कि वो किसी भी पॉलिटिकल, वो किसी भी इकोनॉमिक, लीगल या सोशल इंटरफेरेंस से बिल्कुल अलग हो, उन पर इस तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही साथ इन द एब्सेंस ऑफ थ्रेट्स टू देयर फिजिकल एंड मेंटल सेफ्टी। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इस इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया गया है कि प्रेस फ्रीडम एक्चुअली में होता क्या। अब मैं अगर आपको सरल शब्दों में इसका मीनिंग बताऊं तो किसी भी देश में किसी भी पत्रकार, जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें,
वो वेदर किसी न्यूज़ एजेंसी से जुड़ा हुआ है या फिर वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का काम कर रहा है, उसको किसी भी पब्लिक वेलफेयर की न्यूज़ को कलेक्ट करना, उस रिपोर्ट को पब्लिश करना, इन सभी में अगर किसी प्रकार का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल या लीगल दबाव नहीं होता है, वो बिल्कुल फ्री है इस काम को करने के लिए। साथ ही साथ उस पर किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक खतरा, मतलब उसके स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न नहीं होता। दैट मीन्स कोई थ्रेट नहीं मिलता उसको। ऐसे में वो जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कंट्री, उतनी ही ज़्यादा प्रेस में फ्रीडम की उसमें फ्रीडम मानी जाएगी। तो ये आधार है इनका। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और करेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इट इंटेंड्स टू रिफ्लेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एफर्ट्स मेड बाय अथॉरिटीज। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आप समझ गए कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कलेक्टिव न्यूज एजेंसी की बात कर लें, वहां पर क्या फ्रीडम का लेवल है। साथ ही साथ इस फ्रीडम को बनाए रखने के लिए या और बेहतर करने के लिए जो एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है, वेदर गवर्नमेंट की बात कर ले, उन अथॉरिटीज की एजेंसीज ने जो एफर्ट्स किए हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, ये इंस्टीट्यूशन उस रिपोर्ट में उसको भी मेजर करता है, उसको भी बेस बनाता है। तो ऐसा अगर है, कहीं प्रॉब्लम है कि वहां पर फ्रीडम नहीं मिली हुई है, फिर भी वो एजेंसीज, वो अथॉरिटीज उसको बेटर करने की कोशिश कर रही हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पर एक मिथ है कि क्या इसको भी क्लियर कर लेते हैं, इट डज नॉट मेजर क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म। यहाँ पर ध्यान रखना है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस की फ्रीडम को मेजर करता है। वहां पर किसी देश में जर्नलिज्म के क्या लेवल है, क्या क्वालिटी है, उसका उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। साथ ही साथ it assesses not on nor does it look at the human rights violation। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर लो या फिर क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म की बात कर लो, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है इस रिपोर्ट को। सिर्फ और सिर्फ एक टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रेस फ्रीडम, जिसको मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड है आपकी ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इस लेटेस्ट रिपोर्ट में रैंकिंग्स क्या क्या कैसे कैसे दी गई है, कौन टॉप पर है, कौन बॉटम पे है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया और इसकी सराउंडिंग नेशंस जो हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो अभी फिलहाल देखें तो एज ऑलवेज नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और इसके आसपास की नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, मेनली इन्हीं को हमेशा अच्छी रैंक भी मिलती है। और इस बार भी नॉर्वे इसमें टॉप पर है, सेकंड रैंक आयरलैंड की है, डेनमार्क इज ऑन द थर्ड प्लेस। तो यहाँ पर टॉप 3 पोजीशंस इन्हीं कंट्रीज की हैं। बॉटम की अगर हम बात कर लें तो वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, ये बॉटम 3 कंट्रीज हैं। दैट क्लियरली मीन्स कि नॉर्थ कोरिया को 180 रैंक पे प्लेस किया गया है, चाइना 179 पर, वियतनाम 178 पर। तो आपको अच्छे से पता है ये कंट्रीज बेसिकली किस लिए अलग है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिस्ट शासन स्टेब्लिश है। तो ऐसे में लोकतंत्र की जो स्थिति होगी, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको प्रेस की फ्रीडम पे भी देखने को मिलता है। In 2022, India was ranked 150, now at 161। तो इस पॉइंट का कहना यह है कि आज अभी जो पिछली रिपोर्ट आई थी 2022 की, लास्ट ईयर की, वहां पर इंडिया की रैंक थी 150। ऑन द अदर हैंड इस साल की जो रैंक है, इसमें इंडिया को 11 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है, 11 रैंक्स का, और 161 रैंक पर इस समय यह आ गई है। अब ये जो डिक्लाइन और इन इन द फ्रीडम इंडेक्स देखा गया है इंडिया का, इसको लेकर के काफी चीजें गहमा-गहमी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन अथॉरिटीज की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो उन्होंने सीरियसली एक सिरे से इसको जो है रिपोर्ट को नकार दिया है, और इसके असेसमेंट के जो प्रोसीजर है इस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा क्लियर भी होगी। पाकिस्तान इज प्लेस्ड 150। तो यहाँ पर कहना यह है कि 150 रैंक पर पाकिस्तान है और इंडिया 161 पर है। मतलब इंडिया की कंडीशन पाकिस्तान से भी खराब है। और रिसेंटली पाकिस्तान में लास्ट ईयर क्या पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले, वो किसी से छुपे नहीं है। साथ ही साथ इंडिया जो पाकिस्तानी की ऊपर रैंक दी गई है 150, ये लास्ट ईयर की रैंक 157 से इम्प्रूव है। तो लास्ट ईयर पॉलिटिकल जो चेंजेस, जो इनस्टेबिलिटी देखने को मिली पाकिस्तान में, इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान को 7 रैंक बढ़ा कर दिया गया है। ऑन द अदर हैंड इंडिया पॉलिटिकली स्टेबल है, मीडिया में भी कोई खास नेगेटिविटी नहीं थी। तो ऐसे में ये रैंक का डिक्लाइन करना समझ से परे है। साथ ही साथ एक और पॉइंट देखें तो अफगानिस्तान को इस इंडेक्स में 152 रैंक दी गई है।
विच इज वेरी नियर टू पाकिस्तान एंड अबव टू इंडिया इन 9 पोजीशन। तो इंडिया से 9 रैंक ऊपर अफगानिस्तान को रैंक दी गई है। काफी ज्यादा एक हास्यास्पद बात भी है कि तालिबान के चलते, जहां पर तालिबानियों का शासन है, जहां पर सरकार का स्थायित्व नहीं है, जहां पर किसी को कोई बोलने की आजादी नहीं है, वहां पर अब उस अफगानिस्तान में आज उसको इंडिया से बेहतर प्रेस फ्रीडम मानी जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत, कह सकते हैं आप, अलग चीज यहाँ पर इस रिपोर्ट में देखने को मिली। दैट इज वाई इस रिपोर्ट के जो असेसमेंट के जो बेसिस हैं उसको लेकर के पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अभी एक तरह का संदेहास्पद माहौल बना हुआ है कि ये असेसमेंट ठीक है या नहीं। श्रीलंका मेड द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। अगर इंडिया के सराउंडिंग नेशंस की हम बात करें, श्रीलंका का अगर हम बात करें, तो वहां पर बताया गया है कि लास्ट ईयर की 146 रैंक से इंप्रूव करके श्रीलंका 135 रैंक पर पहुंच गया है। तो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं श्रीलंका में ही देखने को मिली है। और सबसे ज्यादा डिक्लाइनिंग कंट्री अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, इंडिया तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं, बट इंडिया से भी ज्यादा तजाकिस्तान को डिक्लाइन देखने को मिला है। और एक और कंट्री जो इंडिया के लगभग बराबर है उसका नाम है टर्की। टर्की को भी यहाँ पर काफी डिक्लाइन देखने को मिला है इसकी रैंकिंग में। तो ये कुछ कंडीशंस है, ग्लोबल सिनारियो है किसका, इस वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट का। बाकी अगर आप इंडिया के अदर सराउंडिंग नेशंस को देखें तो भूटान को 90 रैंक दी गई है, श्रीलंका को 135 रैंक दी गई है, पाकिस्तान मैंने अभी बताया आपको 150 रैंक है, अफगानिस्तान 152 रैंक है, एंड बांग्लादेश को 163 रैंक दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन इंडिया के सराउंडिंग नेशंस की है। तो ये आज की वीडियो में जो हमने चर्चा किया वो ग्लोबल सिनेरियो की चर्चा की, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की चर्चा की, और इस पर अक्सर जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं। जहां पर वनडे एग्जाम्स में आपको सीधे सीधे रैंक पूछ देता है, तो वहीं यूपीएससी या इसी स्तर के अन्य एग्जामों की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको इस पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बना करके काफी चीजें पूछी जाती हैं। तो आई होप आने वाले क्वेश्चंस के लिए अब आप तैयार होंगे, आपको कई नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी बर्निंग इश्यूज के एक और हॉट टॉपिक के साथ।